यस प्यारे बच्चों, आपने पिछली वीडियो में ये प्रूफ पढ़ लिया था। दिस द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक लेंस की फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निर्धारित होती है। यानी ये तय है कि एक लेंस की अगर मैं फोकल लेंथ तय करनी है तो डिपेंड है कि कौन सा मटेरियल लिया गया है और तो कैसी शेप दी गई। बिल्कुल सिंपल, साफ साफ फॉर्मूले देख के पता चल रहा है कि डिपेंडेंस कहां कहां हो सकती है फोकल लेंथ। आज हम इसके ऊपर भरपूर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो लेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। शुरू से इसको देख के नोट साथ साथ बनाते रहें और इसको जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो बिल्कुल तब तक पीछा ना छोड़ें इसका। ओके प्यारे बच्चों, अब अपने नोट्स में अभी के अभी बॉक्स में जय हिंद लिख दें ताकि आपको पता चल जाए इसका रिप्लाई जय हिंद जरूर मुझे सुनना है आपके द्वारा, पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा। देखिए प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे डिपेंडिंग फैक्टर्स या ऐसा डाल दीजिए इफेक्ट ऑफ सम फैक्टर्स on focal length of lens. First part for convex lens, one upon f is equal to mu minus 1 प्रॉपर। ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये तो 1 से ज्यादा ही होगा और -1 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और इनकी जब वैल्यूज पुट करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 प्लस आएगा ना। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं तो इंसिडेंट रे ऐसी होगी और R1 इसी के अलावा ना भी जाएगी आगे की तरफ। R1 इज प्लस R1 और R2 की जो वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव में रखोगे -R2। ऐसा करने से म्यू -1 1 अपॉन R1 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R1 और पूरा पूरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी F की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। इसके अलावा फॉर concave lens, one upon f is equal to mu minus 1 concave R1 R ऑब्जेक्ट इधर है, रे इंसिडेंस ऐसे जाएंगे तो R1 का साइन इंसिडेंस के ऑपोजिट -R1 और उसका प्लस R2। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू -1, ये माइनस और ये माइनस बाहर निकाल दो और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बाहर माइनस, सो इज इक्वल टू नेगेटिव। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आप ये उतार के और ये बता दें। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो इम्पोर्टेंट पार्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है। फुल अलर्ट हो जाएं प्यारे बच्चों। मैं पहले बताता हूँ, खुद फुल अलर्ट हो भी जाओगे, ये बात सुन लेंगे। लेंस को
अगर किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए तो उसके फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है जो शुरू होने वाला है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जब आपने मिरर को कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव लिक्विड में डाला था तो क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जरूर, तो उसके फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब तक मिरर की बात चल रही थी बोथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उसके फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे की इक्वल होती थी, F=R/2। R यानी कि रेडियस ऑफ गोलाई, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। पानी में डालने पे, किसी भी लिक्विड डालने में उसकी गोलाई थोड़ी बदल जाएगी, वो तो फिक्स है, तो R भी नहीं बदलेगा। F=R/2, तो F भी नहीं बदलेगा। मिरर अगर किसी लिक्विड में डाला जाए तो फोकल लेंथ अपरिवर्तित रहेगी, कांस्टेंट रिमेन सेम। पर लेंस का इतना पोर्शन ठीक है कांस्टेंट है, R1 किसी लिक्विड डालने में ये नहीं बदलेगा। पर म्यू, इस वक्त म्यू है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, और जब ये डूब जाएगा किसी लिक्विड में तब आएगा इसका उस लिक्विड के रिस्पेक्ट में निसंदेह चेंज होगा। और म्यू के चेंज होने पे एफ का चेंज होना भी तय है, अर्थात लेंस की फोकल लेंथ पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक पूरा ये है कि समझना है, और आपको समझ में आएगा 100%, हर पॉइंट्स आपके समझ में आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट था इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। सेकंड पार्ट, अगर इस लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए तो आपका लिखने का प्रोसेस यहां से स्टार्ट करें। इफ दिस लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, सुन लो क्या लिख रहा हूं मैं, लिखते रहो बड़ी तेजी के साथ मिलकर। लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μL अबाउट A μL, then 1/F फॉलो होता है μ-1 और 1/R1 - 1/R2, जब तक बात इन एयर, देन इन एयर तो फोकल लेंथ इन एयर, और तब गिलास का ही है तो एयर के रिस्पेक्ट में। और ये तो बदलने वाला है नहीं, ये तो चाहे एयर में हो चाहे लिक्विड में हो। इन लिक्विड 1/F, अब ये F लिक्विड में आएगी। इसका है μg और इसका है μL, बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये सीधी रेडियल कर्वेचर वही R1 R, ये हो गया A μg। तो अब μ-1 और ये थोड़ी बदला 1/R1 - 1/R2, हाँ म्यू बदल दिया। अब वो गिलास का ही है परंतु उसके अराउंड मीडियम अब ये वाला है, लिक्विड के स्पेक्ट में चाहिए। लेंस के लिक्विड में डूबते यहां फर्क पड़ना है बस। पहले लेंस के मेटेरियल का एयर के स्पेक्ट में था और अब लिक्विड के स्पेक्ट में, बस इतना फर्क पड़ा है, फर्क इतना ही पड़ा है वहां। और इसके लिए आप पूर्ण ज्ञानी हो कि इसका स्टेटमेंट कैसे निकलेगा, जिसका है उसका ऊपर और जिसके रिजल्ट निकालना उसका नीचे, बोथ
रिस्पेक्ट टू एयर। इस कॉन्सेप्ट को भूल गए तो भाई मेरी कोई गारंटी नहीं। या कि मैंने कितना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के समझा रखा है, जिसका है उसका ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट उसका नीचे। बड़ा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मैंने समझा रखा है, पर अच्छे बच्चों को एकदम याद आएगा। याद क्या, उन्हें पहले पता हो ये ऐसे निकलता है। डन। एंड 1/r1 - 1/r2, ये है रे प्यारे बच्चों एफ। एयर में फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है, और लिक्विड में डुबो देने पे इस पे विचार करो। बस ये इसके नीचे आके बैठ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। बस ये आ गया फालतू, इसके नीचे कुछ डिवाइड चला गया, बस और कुछ नहीं हुआ। एयर में जो फॉर्मूला है उसमें जो म्यू आ रहा है वहां प्रभाव पड़ा, उसके नीचे ये आ गया बस, बाकी सब कुछ सही। अब इसके ऊपर विचार किया जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इस वक्त। इसके बाद लिखोगे नाउ कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 केसेस। 3 केसेस। केस 1, when लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मेटेरियल से लेस, बहुत रिफ्रैक्टिव ए। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी लेंस ही अभी डेंसर है, एयर में रखे होने पर तो यही डेंसर था, लिक्विड में डुबो देने के बाद भी यही डेंसर है। ओके, तो भाई ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है, परंतु ये इससे छोटा है। तो इसमें जब उसका डिवाइड देंगे जो 1 से बड़ा है तो उसको छोटा कर देना हो, और इसके छोटा हो जाने से सारे छोटा हो जाएगा। देन 1/FL की वैल्यू जो ये आ रही थी उसमें इसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 से ज्यादा है डिवाइड देते ये छोटा हो, यानी 1/FL की वैल्यू कम आ गई 1/FA से। पलट दो, यानी कि ये छोटा जब आया हो जैसे डिनोमिनेटर बड़ा हो गया होगा तभी छोटा हुआ होगा, यानी FL जो है ज्यादा हो गया FA से। ये लिक्विड में डालने पे लेंस की फोकल लेंथ बढ़ेगी। एक बार बच्चों यही ध्यान दो, आप बच्चे समझते अच्छा बहुत हाई फोकल लेंथ होगी तो उन्हें डर सा लगता है, उल्टा सोच रहे हो। इसकी लेंथ है 10 मीटर और उसकी लेंथ है 100 मीटर, तो ऐसा लगता है अरे 100 मीटर वो तो बड़ा तगड़ा लेंस होगा, उल्टा बोल रहे हो, उल्टा समझो। एक ग्लास स्लैब से चलेगी या थोड़ी डिफ्लेक्ट हो चलेगी, वहां प्लेन ग्लास है और फिर नॉर्मल पड़ रही है, टेढ़ी पड़ रही है तो लेटरल डिस्प्लेस होती है, सीधी पड़ी तो सीधी चलेगी, और लेंस में पड़ेगी तो इससे कन्वर्ट करा और उसने और कन्वर्ट करा। यहां भी प्लेन ग्लास से ये लेंस किस प्रकार से डिफर है, इसका फंक्शन है बेंड कर देना, यही इसकी ताकत है। तो बताओ जरा, इस लेंस ने तो ये यहां जाके बेंड करा और इस लेंस ने ये यहां बेंड कर दिया। लेंस का काम है बेंड करना, जो जितना ज्यादा बेंड करता उतनी ताकतवर हुआ। तो इन दोनों किसने ज्यादा बेंड करा, इसने करा, ये ज्यादा ताकतवर हुआ और फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ जितनी कम हो रही है समझो लेंस उतना ही जबरदस्त काम कर रहा है, ये उसकी ताकत है। अर्थात फोकल लेंथ अगर कम है तब है घबराने वाली बात, अच्छा ये तो बड़ा ताकतवर है, और फोकल लेंथ बहुत ज्यादा, अच्छा ये बेंड नहीं कर पा रहा, ये तो कमजोर है। और फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी तो फिर प्लेन ग्लास हो गया,
और लेंस की पावर बिल्कुल खत्म होगी, कुछ रिवर्सल कर रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। लिक्विड में डाल देने पर लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, अर्थात उसकी पावर कम होगी। अब बेंडिंग करने की क्षमता है कुछ मंद पड़ेगी। ओके, एक स्टेटमेंट। सो इन दिस केस फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज, और एक डायग्राम बना देना, और ये लिक्विड है, और सीधा बीच वाली मिडल लाइन से रिफ्लेक्शन शो कर दिया करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कन्वर्स करती अगर वो एयर में होता, पर वो लिक्विड में, इसलिए आगे जाके वो कन्वर्स कर रही है। ये फोकल लेंथ अब आ रही है। ओके, तो केस 1 में ये समझा के फिर ये बता के कि फोकल लेंथ इज इंक्रीज, और ये डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद सेकंड केस, केस 2, व्हेन लिक्विड का गिलास के इक्वल हो जाए। अगर लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद लेंस के बराबर हो, ये इसी के इक्वल हो जाए, तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, 1/FL becomes 0, यानी FL इक्वल टू इंफिनिटी। और अभी बताया मैंने इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, लेंस पन खत्म, बिहेव एज ए प्लेन ग्लास। So lens behaves a plain glass, और जब प्लेन ग्लास की तरह हो जाएगा तो प्यारे बच्चों, ऐसा लेंस उस लिक्विड डुबो देने पे हमें उसका आभास भी नहीं होगा, दिखाई भी नहीं देगा। जब रे टेढ़ी बेढ़ी होती है तो हमें आभास होता है उसका। एक क्लीन ग्लास, प्लेन गिलास पतला सा सामने बिल्कुल क्लीन, तो आपको दिखाई नहीं देगा वो। अब हाथ से टच करो या टकराओ जो पता चले वो गिलास है बीच में, और धूल में मिट्टी बैठ जाती है तो हमें आभास होता है। बिल्कुल क्लीन रखो तो आभास नहीं होता है बीच में कांच है। तो ये लेंस इस वक्त दिखाई भी नहीं देगा। सो ये लाइन और लिख देना, एंड इन दिस केस लेंस बिकम्स इनविजिबल। लेंस बिकम्स इनविजिबल, दिखाई नहीं देगा। और प्यारे बच्चों, केस 3 और इस वीडियो का अंतिम भाग, केस 3, सॉरी डायग्राम बनाया इसका, केस 2 का डायग्राम बना लीजिए। बिहेव एज ए प्लेन ग्लास, ये डायग्राम बन जाएगा। केस 3, जब ऐसे लिक्विड में डुबो दिया जाए जो कि गिलास से ज्यादा हो, बोथ विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेंस को डुबो दिया गया अपने से भी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में, अर्थात इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा होगी, तो फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन में से -1 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। 1/FL का साइन चेंज हो जाएगा। 1/FL becomes नेगेटिव, यानी खुद नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब हुआ नेचर चेंज हो गया। नेचर चेंज, नेचर इज चेंज। अब कन्वर्स
कर रहा था तो पहले डाइवर्स करने का काम कर देगा, और डाइवर्स करने का काम कर रहा था तो अब कन्वर्स करने का काम कर देगा। नेचर चेंज। और ऐसे में कहां डुबो दिया उसको? अपने से ज्यादा फ्रेंड इंडेक्स में। ये डेंसर हो गया, रेयर हो गया। तो क्या हो गया? नेचर चेंज। अगर ये कन्वर्स करने का काम करता था तो अब कब? जो सराउंडिंग मीडियम ज्यादा डेंसर है और खुद जिसका लेंस बना हुआ है वो रेयर है, तो काम उल्टे हो जाएंगे। और जो डाइवर्स करता था वो कन्वर्स करता था। नेचर चेंज डायग्राम बन जाएंगे। और प्यारे बच्चों, ऐसे डायग्राम पेपर में आएंगे लिखे हुए, और क्या आएंगे? इज दिस पॉसिबल व्हेन एक्सप्लेन। और बहुत सारे बच्चे इनको देख के हंसते हैं, हाँ ये इतना तो हम भी जानते हैं कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता, और ये ऐसा कर ही नहीं सकता। कर सकता है। जब लेंस अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में हो तो वो उल्टे काम ही करे। और प्यारे बच्चों, एक बाल्टी, बकेट जो अच्छी प्लास्टिक वाली हो, ट्रांसपेरेंट हो, पानी भर दिया जाए और मग से पानी ऊपर से डाल रहे हो उसमें ताकि बबल्स उठ रहे हो, इधर से सनलाइट पड़ रही हो, तो उन बबल्स की जो इमेज बनती है दूसरी तरफ वॉल पे, बकेट की वॉल पे, वो चौड़े चौड़े धब्बे बनते हैं। बबल्स के जो इमेज बनती है चौड़ी चौड़ी बनती है। और इस बात का प्रूफ है कि अगर बाल्टी में ये केस 3 ओके होगा, ठीक है, आज से काम पूरा हो गया। बाल्टी में इधर से सन निकल रहा हो, रे आ रही हो, और ये बबल हो, तो एयर लेंस भी हुआ ना ये? क्या दोनों तरफ स्फेरिकल पार्ट हुए, अब इसमें एयर, चारों तरफ डेंसर मीडियम है, वाटर। इस बात का एग्जांपल हुआ कि एक ऐसा लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से कम है, तो कॉन्वेक्स होते हुए भी ये जो रेस पे आ रही हैं वो उसको डाइवर्स करता है, और यहां इसकी इमेज बड़ी होती है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल को अपडेट करो, खतरनाक वाला। और लेंस को किसी लिक्विड में डुबो देने से क्या प्रभाव पड़ा, तब क्या हुआ अगर अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबोया, तब क्या हुआ अपने बराबर में ही डुबोया, और तब क्या हुआ जब लेंस को अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबोया गया। ये कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, मैं जय हिंद की प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री से कर रहा हूं, और अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। हर वीडियो इस समय बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, बाय।